पार्ट 4 शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र के दूसरे भाग में हम देखेंगे वारकरी पंथ का कार्य, जिसमें संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम संतों के कार्यों का परिणाम फल और रामदास स्वामी परतंत्रता में स्वतंत्रता की प्रेरणा। वारकरी पंथ का कार्य समाज पर अंधविश्वास और कर्मकांड का बड़ा प्रभाव था। लोग भाग्यवाद के अधीन हो गए थे, उनकी प्रयत्नशीलता कम हो गई थी, जनता की हालत बड़ी खस्ता थी। ऐसी स्थिति में समाज में चेतना निर्माण करने का कार्य महाराष्ट्र के वारकरी पंथ ने किया। महाराष्ट्र में संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर से यह संत परंपरा प्रारंभ हुई और समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए संतों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इस संत परंपरा में समाज के सभी वर्गों के लोगों का समावेश था, जैसे संत चोखा मेला, संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत सेना, संत शेख मोहम्मद आदि। इसी तरह इन संतों में संत चोखोबा की पत्नी संत सोयरा और बहन संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कान्होपात्रा, संत बहिणाबाई सिरुरकर आदि महिलाएं भी थीं। इस संत आंदोलन का केंद्र पंढरपुर था। इन संतों के देवता श्री विट्ठल थे। पंढरपुर में चंद्रभागा नदी के तट पर ये सभी संत और वारकरी इकट्ठा होते, भक्ति सागर में सारोबार हो जाती। वहाँ भजन, कीर्तन और सहभोज काला के माध्यम समता का प्रसार होता था। संत नामदेव वारकरी संप्रदाय में ये सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। वे कुशल संगठक और उत्तम कीर्तनकार भी थे। कीर्तन के माध्यम से उन्होंने सभी जाति वर्गों के स्त्री पुरुषों को एकत्रित कर उनमें समता की भावना जागृत की। नाचु कीर्तनाचे रंग ज्ञान दीपी लाऊ जगी। संसार में ज्ञान और भक्ति का दीप जलाने की उनकी ये प्रतिज्ञा थी। उनके अभंग शब्द रचनाएं प्रसिद्ध हैं। उनकी सीख का प्रभाव उनके संतों और असामान्य जन पर पड़ा। संत नामदेव अपने विचारों का प्रसार करते हुए पंजाब गए। उनके लिखे पद गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में समाविष्ट है। उन्होंने भागवत धर्म का संदेश गांव-गांव में प्रचारित करने का कार्य किया। उन्होंने पंढरपुर में भी विट्ठल के महाद्वार के सम्मुख संत चोखा मेला की समाधि का निर्माण करवाया। उनका यह कार्य अविस्मरणीय है। संत ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय के विख्यात संत थे। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता का मराठी में टीका ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का नाम ज्ञानेश्वरी है। इसे भावार्थ दीपिका भी कहते हैं। साथ ही उन्होंने अमृतानुभव ग्रंथ की रचना की। उन्होंने अपने ग्रंथों, अभंगों, शब्द द्वारा भक्ति मार्ग का महत्व बताया। उन्होंने ऐसा आचरण धर्म बताया जो आचरण सामान्य जन कर सकते हैं। वारकरी पंथ संप्रदाय को धर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त करा दी। उनका जीवन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में बीता, परंतु उन्होंने अपने मन का संतुलन नहीं खोया और कटुता भी नहीं रखी। ज्ञानेश्वरी में लिखित पसायदान उदात्त संस्कार करता है। संत ज्ञानेश्वर के भाई संत निर्वृतिनाथ और संत सोपान देव तथा बहन मुक्ताबाई की काव्य रचनाएं प्रसिद्ध हैं। संत एकनाथ महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के ये महान संत थे। उनका साहित्य विपुल और विविध प्रकार का है। इस साहित्य में अभंग, शब्द, कोलाडी, भारुड आदि का समावेश है। उन्होंने भागवत धर्म को सरल और विस्तार में रचा और समझाया। राम कथा के माध्यम से भावार्थ रामायण में लोक जीवन को चित्रित किया है। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भागवत में लिखित भक्ति का अर्थ मराठी में स्पष्ट किया। अनेक अभंगों में अपनापन का भाव पाया जाता है। परमार्थ अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी त्यागने की आवश्यकता नहीं। इसे उन्होंने स्वयं के आचरण द्वारा सिद्ध कर दिखाया। ये सच्चे अर्थ में लोक शिक्षक थे। उनका मानना था कि अपनी मराठी भाषा किसी भी भाषा की तुलना में कम श्रेष्ठ नहीं है। संस्कृत वाणी देवे केली तरी प्राकृत काय चोरापासून झाली। इन शब्दों में उन्होंने संस्कृत पंडितों को फटकारा। उन्होंने अन्य धर्मों का तिरस्कार करने वालों की कड़े शब्दों में आलोचना की। संत तुकाराम पुणे के समीप देहू गांव में रहते थे। उनकी अभंग रचनाएं मधुर और प्रासादिक हैं। उनके अभंगों शब्दों को श्रेष्ठ कवित्व की गरिमा प्राप्त है। संत तुकाराम द्वारा रचित गाथा ग्रंथ मराठी भाषा की अमूल्य थाती है। वे त्रस्त और दुखी लोगों में ईश्वर को देखने और पाने को कहते हैं। वे कहते हैं, जे का रंजले गांजले त्यांसी मणे जो आपुले तोची साधु ओळखा वा ते देव तेथीची जाणावा। उन्होंने अपने इसी सिद्धांत के कारण लोगों को दिए हुए कर्ज के ऋण
पत्र इंद्रायणी नदी में डुबो दिए तथा उनके परिवारों को ऋण मुक्त कर दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त आडंबरों, पाखंड और अंधविश्वास की कड़े शब्दों में आलोचना की। वे भक्ति के साथ नैतिकता को जोड़ने पर बल देते थे। जोड़निया धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच केरी। इन पंक्तियों में उनके विचारों का सार बताया जा सकता है। समाज के कुछ तथाकथित कर्मकांडों, कट्टर लोगों ने उनके द्वारा किए जाने वाले जन जागृति के कार्यों को विरोध जताया। वास्तव में उन्हें अभंग रचने का कोई अधिकार ही नहीं है। इस प्रकार ललकारते हुए कट्टर लोगों ने उनकी काया सामग्री को इंद्रायणी नदी में डुबो कर नष्ट करने का प्रयास किया। संत तुकाराम ने लोगों के विरोध का बड़े धैर्य के साथ सामना किया। संत तुकाराम के शिष्य यूं सहयोगी सभी जाति वर्गों के थे। नावजी माली, गवर्नर सेठ वाणी, संताजी जगनाड़े, शिवोबा कासार, बहिणाबाई सिरकर, महादजी पंत कुलकर्णी आदि कुछ नाम हैं। गंगाराम पंत महवाला, संताजी जगनाड़े ने संत तुकाराम के अभंग लिखकर रखे हैं और ये उनका महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। संतों के कार्यों का परिणाम फल और उनके विचारों को यहाँ पर बताया गया है कि उनके संतों के कार्यों का क्या परिणाम हुआ है। सभी संतों ने लोगों को समता का संदेश सुनाया, मानवता और मानवता धर्म का पाठ पढ़ाया। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखो, एक बनो, एक रहो, ये उनकी सीख थी। उनके कार्यों के फलस्वरूप लोगों में जागृति उत्पन्न हुई। मानव निर्मित संकट हो, अकाल हो अथवा अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हो, उनकी चिंता न करते हुए मनुष्य को किस प्रकार जीना चाहिए, इस बातों को संतों के द्वारा किया गया उपदेश लोगों के लिए बहुत बड़ा अवलंब बना। संतों के इन कार्यों से महाराज की जनता में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। समाज में धर्म का अधपतन हुआ था। इस स्थिति में संतों ने आगे बढ़कर समाज का रक्षण किया, धर्म के वास्तविक अर्थ और मर्म से परिचित कराया, लोगों के बीच रहकर उनके सुख दुखों को समझकर भक्ति मार्ग की प्रेरणा दी। ऐसे समय समाज के कुछ कट्टर और दक्यानुसी लोगों ने इसका विरोध किया। संत का ये मानते थे कि उनके इस विरोध को सहना संतों के कर्तव्यों का एक हिस्सा है। तुका मणे तेची संत सोसी जगाचे आघात। इन शब्दों में संत तुकाराम ने सच्चे संत के लक्षण बताए हैं। धर्मशास्त्री और पंडितों ने धर्म को कठिन और जटिल भाषा में व्याख्यायित किया है। संतों ने धर्म को सामान्य जनता की भाषा में उतारा, प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में ईश्वर की आराधना की। उनका मानना था ईश्वर के सम्मुख सभी समान है। इसमें हमें अपने रंग रूप और जाति के अहंकार को दूर कर ईश्वर की संतान के रूप में देखना चाहिए। यह सीख उन्होंने समाज को दी। इन सभी संतों की ये विशेषता रही कि भक्ति करते हुए उन्होंने अपने कृत्य कर्मों का त्याग नहीं किया। उन्होंने अपने अपने कर्मों में ईश्वर के दर्शन किए। संत सावता महाराज ने कहा, कांदा मूला भाजी योगी मिठाई माझी। यद्यपि उनका यह कथन खेती के काम के संदर्भ में है, फिर भी वह संतों के दैनिक जीवन के अन्य कार्यों के लिए भी सटीक जान पड़ता है। संत अपने अपने कार्य व्यवसाय करते हुए भक्ति उपदेश और भक्ति पदों का निर्माण करते रहे। उन्होंने समाज का नैतिक बोध विकसित किया। रामदास स्वामी मराठवाड़ा के जाम गांव में रहते थे। उन्होंने बल की उपासना का महत्व बताया। मराठा चितकुआ मेलवावा, महाराज धर्म वाड़वावा अनेक उनके द्वारा दिया गया ये संदेश विख्यात है। उन्होंने दासबोध, करुणा के मनाचे श्लोक जैसे साहित्यिक कृतियों के माध्यम जनता को व्यवहारिक शिक्षा के पाठ पढ़ाए। जन आंदोलन और जन संगठन का महत्व बताया। समर्थ संप्रदाय की स्थापना की। चाफल नामक स्थान इस संप्रदाय का केंद्र था। उन्होंने राम हनुमान की उपासना का प्रसार किया। अपने विचारों को दूर तक प्रसारित करने हेतु उन्होंने बहुत भ्रमण किए। प्रजातंत्रता में स्वतंत्रता की प्रेरणा। शिवाजी महाराज से पूर्व समय में महाराष्ट्र में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि स्थितियां सामान्य रूप से उपयुक्त अनुसार थी। इस कालखंड में महाराष्ट्र आदिलशाही आदि सत्ताओं के नियंत्रण में था, अतः महाराष्ट्र स्वतंत्र नहीं था। ऐसा होने पर भी कुछ लोग और कुछ विचारधाराएं स्वतंत्रता के स्वप्न देख रहे थे और उनमें स्वराज्य के संकल्पना दृष्टा माने जाने वाले शहाजी महाराज का स्थान अग्रणी था।